Good morning, friends. In this video, we will discuss top 5 short question answers from chapter 1, Indian Civilization and Culture. This chapter has been written by Mahatma Gandhi. And this chapter, we will see only 5 questions, and that will be short question. So the first question is, what is civilization in the real sense according to Gandhi? मतलब कि सभ्यता क्या है सही मायनों में गांधी जी के हिसाब से। तो अपना आंसर शुरू होता है गांधी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं सिविलाइजेशन डज नॉट मीन, सभ्यता का मतलब ये नहीं मटेरियल प्रोग्रेस, यानी हम बहुत सारी चीजों के में प्रोग्रेस कर रहे, ये सभ्यता का मतलब नहीं है। ट्रू सिविलाइजेशन मीन्स, सही सभ्यता का मतलब है वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, अपने इच्छाओं पे, अपने चाहतों पे रोक लगाना, विच लीड्स टू कंटेंटमेंट, जिसकी वजह से इंसान को संतुष्टि मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगा और साथ ही साथ मोरल डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है, तो निकालने का मतलब है सभ्यता के बारे में गांधी जी क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि सभ्यता का मतलब ये नहीं कि हम बहुत सारी चीजों में तरक्की कर ले, मटेरियली प्रोग्रेस कर ले, बल्कि सभ्यता का मतलब है अपनी इच्छाओं पे रोक लगाना, जिससे क्या है कि हमें कंटेंटमेंट मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी, हैप्पीनेस खुशी मिलेगी और साथ ही साथ मोरल डेवलपमेंट होगा, हमारा नैतिक विकास होगा। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड इंडियन एंसेस्टर्स डिस्करेज द यूज ऑफ मशीनरी? मतलब कि इंडियन एंसेस्टर जो हमारे गुजरे हैं, भारतीय पूर्वज जो गुजरे हैं, वो हमें डिस्करेज करते हैं, मना करते हैं यूज ऑफ मशीनरी से, यानी मशीनों के इस्तेमाल करने से मना करते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? तो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि दे बिलीव, हमारे पूर्वज मानते थे दैट की मशीनरी वुड मेक पीपल डिपेंडेंट, कि मशीनरी लोगों को निर्भर बना देगा, आश्रित बना देगा, एंड वीकेन देयर मोरल स्टैंड, और इन नैतिकता को कमजोर कर देगा। दे प्रीफर्ड, इसलिए वो सिंपल लिविंग और मैनुअल लेबर पर विश्वास रखते थे, मतलब सादा जीवन जीते थे और हाथ पांव से जो हो सके वो काम करते थे, मशीनों के चक्कर में ना पड़ते थे, टू प्रिजर्व हेल्थ एंड कैरेक्टर। और इस वजह से क्या है कि हेल्थ भी सही रहता है हाथ पांव से काम करने से, और साथ ही साथ कैरेक्टर भी सही रहता है। तो यही है, कहने का मतलब है कि दूसरा क्वेश्चन कि इंडियन एंसेस्टर्स जो भारत के पूर्वज गुजरे हैं, वो डिस्करेज करते हैं, मना करते हैं मशीन का इस्तेमाल नहीं करने को कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बिलीव करते थे, मानते हैं कि मशीनरी से लोग जो है डिपेंडेंट हो जाएंगे, मशीन पे भरोसा कर लेंगे, सारा काम उसी के ऊपर छोड़ देंगे, और उससे क्या होगा, इंसान का जो है मोरल इंस्टिंक्ट जो है कमजोर हो जाएगा भारत के लोगों को, ये बताते हैं। और उसके आगे इसलिए हमारे जो पूर्वज है वो सिंपल लीडिंग पे विश्वास रखते थे, उसके अलावा मैनुअल लेबर यानी हाथ पांव से जो हो सके, उसके अलावा इससे क्या है कि हमारा हेल्थ जो है, कैरेक्टर जो है सही रहेगा। इसके आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, और ये कह रहा है कि हाउ डज गांधी कंपेयर इंडियन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन? मतलब कि गांधी जी कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं इंडियन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, भारतीय और पश्चिमी देशों की सभ्यता के बारे में कंपेयर करते हैं। कैसे करते हैं, क्या बताते हैं? वो कहते हैं जो कहते हैं इंडियन सिविलाइजेशन फोकसेस ऑन मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी एंड सेल्फ कंट्रोल। वो कहते हैं कि भारत की जो सभ्यता है ये फोकस करती है मोरालिटी पर, नैतिकता पर, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता पर, एंड सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पे कंट्रोल करने की बात करती है। जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिम देशों की जो सभ्यता है, प्रमोट करती है, बढ़ावा देती है मटेरियलिज्म को। किस चीज को? मटेरियलिज्म को, यानी भौतिकतावाद को, लग्जरी को, आराम को, एंडलेस डिजायर्स को, और ऐसी इच्छा जो कभी खत्म ना हो, इस चीज पर जोर देती है। तो कहने का मतलब है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि गांधी जी कंपेयर करते हैं इंडियन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन का। कैसे? वो कहते हैं इंडियन सिविलाइजेशन फोकस करती है मोरालिटी पर, नैतिकता पर, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता पर, और सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पे नियंत्रण रखने की बात करती है। वाइल जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जबकि पश्चिम देश की जो सभ्यता है, प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है क्या चीज पर? मेटेरियलिज्म को, भौतिकतावाद को, लग्जरी को, आराम को, एंडलेस डिजायर को, ऐसी इच्छा जो कभी खत्म ना हो, उसी पर जोर देती है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाई डज गांधी कॉल लार्ज सिटीज स्नेहा? मतलब कि गांधी जी ऐसा क्यों कहते हैं कि जो बड़े बड़े शहर है एक जाल है, फंदा है, स्नेयर। तो अपना आंसर शुरू होता है, ही बिलीव दैट
वो मानते थे these cities जो बड़े बड़े शहर हैं इंकरेज करते हैं, बढ़ावा देते हैं क्राइम को, अपराध को, इमोरलिटी अनैतिकता को, इनइक्वालिटी असमानता को, एंड अनहेल्दी कंपटीशन और ऐसी कंपटीशन जो अनहेल्दी हो, विच डिस्ट्रॉय सोशल हार्मोनी जो समाज के हार्मोनी को बिगाड़ कर रख देती है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि गांधी जी कहते हैं जो बड़े बड़े शहर हैं लाल सिटीज किसने एग्जाम है, वो बिलीव करते थे कि जो बड़े बड़े शहर इनकरेज करते हैं क्राइम को, इमोरलिटी को, इनइक्वालिटी को, अनहेल्दी कंपटीशन को, जो डिस्ट्रॉय करता है सोशल हार्मोनी को। ठीक है, इसके जो 5वां नंबर और ये लास्ट क्वेश्चन आने वाला है, व्हाट मैसेज डज गांधी गिव टू इंडियंस थ्रू दिस एसे। गांधी जी इस निबंध के माध्यम से भारत के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो आंसर है अपना, ही आस्क्स इंडियंस, वो इंडिया के लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं, टू रिमेन प्राउड ऑफ देयर एंशिएंट सिविलाइजेशन, कि भारत देश के लोग अपने प्राचीन सभ्यता पर गर्व करें, एंड नॉट ब्लाइंडली इमिटेट वेस्टर्न वेज, और अंधा होकर पश्चिमी तौर तरीकों को कॉपी ना करें, इमिटेट ना करें। एज चूंकि इंडियन कल्चर इज मोरली एंड स्पिरिचुअली सुपीरियर, क्योंकि भारत देश की जो कल्चर है, संस्कृति है, नैतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से बेहतर है, बढ़िया है। कहने का मतलब है कि क्या पैसे देना चाहते हैं गांधी जी इंडियंस को इस ऐसे के माध्यम से, वो अर्न करते हैं इंडियंस को कि हमें गर्व होना चाहिए अपने एंशिएंट सिविलाइजेशन को लेकर, और फिर हमें इमिटेट नहीं करना चाहिए वेस्टर्न वेद को, पश्चिमी सभ्यता को, तरीकों को, क्योंकि इंडिया का जो कल्चर है वो मोरली स्पिरिचुअली बहुत बढ़िया है। और इस तरह से अपना ये 5 क्वेश्चन का शॉर्ट क्वेश्चन का चैप्टर 1 का सीरीज खत्म होता है। एंड थैंक यू।